नन्ही सी किशोरी जी को जन्म तो है गए, लेकिन अभी तक किशोरी जी के नेत्र नहीं खुले। वृषभानु जी और कीर्ति जी उत्सव तो मना रहे हैं, बरसाने में सब उत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन बीच बीच में चिंतित भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक जन्म के बाद बहुत समय बीत गया, अभी तक लाली ने अपने नेत्र नहीं खोले। बड़े चिंता में वृषभानु जी। उत्सव भी नहीं रोक सकते, पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज तो श्री राधिका जी के स्वरूप को दर्शन करवे आए। दर्शन करने के लिए जैसे ही पधारे, वृषभानु जी ने सबसे पहले तो श्री किशोरी जी के भैया श्री दामा उनको सामने बैठा दियो। नारद जी ने खूब आशीष दिया, खूब सुंदर उनको मंगलाशासन किया, लेकिन मनी मन विचलित हो रहे हैं। बोले कि याने अपनो छोरा तो दे दियो, छोरी को दर्शन कब करावे, वो लाली को दर्शन कब करावे। नारद जी की अगवानी भई, खूब दिन बीत गए श्री किशोरी जी के जन्मोत्सव को। तब वृषभानु जी ने नारद जी से प्रार्थना की, बोले कि प्रभु मेरी एक छोटी सी लाली है, बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मानो वाके अंग को स्पर्श करें तो ऐसा लगे बिल्कुल जैसे कमल हो, कमल पे जैसे कोई जल की बिंदु टिक ना सके, ऐसे ही हमारी लाली पर कोई की नजर टिकनो तो चाहे लेकिन टिक ना सके। नेत्रन में इतनी क्षमता नहीं है कि उनके स्वरूप को निरंतर देख सके, इतनी सुंदर है। लेकिन हम पे आप कृपा करो, हमारी लाली को जादनाते जन्म भयो, आज तक माने अपने नेत्र नहीं खोले। नारद जी बोले अरे अभी 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 लेके चलो उनके पास हमको। अब तो भीतर रंग महल में नन्ही सी किशोरी जी, मानो ऐसा लग रहा है नारद जी कि मैं कोई रानी तो मिलवे जा रहा। स्वर्ण के सिंहासन, स्वर्ण के पालना में झूल रही है किशोरी जी। नारद जी महाराज पहुंचे तो देख करके नारद जी कह रहे हैं तीनों लोकों में मैं भ्रमण करता रहता हूं, मैंने ऐसा सुंदर स्वरूप कभी नहीं देखा, इतनी सुंदरी। नारद जी महाराज समझ गए कि ये नेत्र कैसे खोलेंगे, लेकिन वृषभानु जी के सामने हम वो नहीं करेंगे। वृषभानु जी से कही आप थोड़ा बाहर जाओ, मोह लाली के पास अकेलो छोड़ो, नेक मैं मिन्नत करूंगा, नेक पाम भाम दबाऊंगा, नेक नेत्र खुलवाऊं इनके। वृषभानु जी बाहर चले गए। श्री नारद जी अपने रूप में विराज रहे हैं और किशोरी जी के सामने बैठ कर के स्तुति गा रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय। प्रातःकाल बेला में अभी जो हम श्लोक 2 सुना रहे हैं, इसका जरूर गान करना चाहिए। राधा रानी जहां होंगी दौड़ी चली आएंगी सुनने के लिए। यह प्रथम मंत्र है जो श्री राधिका जी ने जन्म के बाद श्रवण किया है। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रू मंगल ललिता, जय वेणुरवाकुल, जय बरह क्रतोतम स, जय गोपी विमोहन, जय कुंकुम लिप्तांग, जय रत्न विभूषण। संपूर्ण श्लोक तो फिर भी चलो, श्लोकार्धम श्लोक पादम बा, पूरा श्लोक ना भी बोल पाओ, एक पद जरूर बोलो। जय कृष्ण मनोहारिणी। जब भी श्री किशोरी जी का स्मरण आवे, जय कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही कृष्ण शब्द कहा है नारद जी ने, कृष्ण शब्द सुनते ही नन्ही सी श्री किशोरी जी के नेत्र खुल गए और नेत्र खोलते ही श्री नारद जी को दर्शन दिया है।
अभी तक नेत्र नहीं खोले थे। क्यों? बोले कृष्ण नाम नहीं सुना। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। अरे वो उनकी शक्ति है, उनके अलावा किससे काम उनको। लेकिन जैसे ही नारद जी ने जय कृष्ण मनोहारिणी ये शब्द कहा है, कमल नयन श्री राधिका रानी के खुल गए। अब तो नारद जी महाराज जय कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी, मतलब कृष्ण की अति प्रिया, कृष्ण को मोहित करने वाली, ये भाव है। अब तो इसका कीर्तन करने लगे नारद जी। तो कीर्तन सुनकर के स्वर्ण के पालने में राधिका रानी बैठ गई और बैठ करके करताल बजा रही हैं, आनंद कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, नन्ही सी किशोरी जी। अब जय कृष्ण मनोहारिणी ये शब्द सुन लिया किसने? बाहर खड़े हुए वृषभानु जी ने। बोले कीर्तन चल रहा भीतर। और जैसे ही पर्दा में से झांक करके वृषभानु जी ने देखा तो अलौकिक दृश्य, भक्त अग्रण्य श्री नारद जी महाराज वीणा लेकर के करताल बजा करके नृत्य कर रहे हैं, पूरे चौक में घूम रहे हैं और मध्य में स्वर्ण जड़ित पालने के मध्य में बैठ करके श्री किशोरी जी करताल बजा रहे हैं। जय कृष्ण मनोहारिणी इस कीर्तन को सुनकर के अति प्रसन्न हो रही हैं। वर्णन आता है श्री नारद जी को किशोरी जी ने अपने समस्त अष्ट सखियों के परिकर सहित प्रकट होकर के दर्शन दिए और समस्त गोपांगनाएं कहती हैं, अरे महाभाग तुम पर अति कृपा हुई है आज। जिनके दर्शन करने के लिए महाभागवत भी तरसते हैं, और महाभागवत की तो कहा चले जिनके दर्शन के लिए स्वयं ठाकुर जी तरसते हैं, ऐसी किशोरी जी ने समस्त परिकर के सहित तुमको दर्शन दिए हैं। नारद जी महाराज बोले मुझ पर कृपा कर दो, ये दर्शन मुझे नित्य होते रहे, उसके लिए मैं क्या करूं? तो यहां कुछ स्थानों के नाम कहे। गिरिराज परिसर में, कुसुम सरोवर के तट पर, श्री वृंदावन में यमुना जी के पुलिन पर। जब कभी भी तुम यही कीर्तन को गान करोगे तो किशोरी जी अपने समस्त परिकर के संग प्रकट होकर तुमको दर्शन देंगे। जय कृष्ण मनोहारिणी। और ये वरदान देकर के पुनः किशोरी जी अपने बाल रूप में ही विराजमान हो गई और श्री नारद जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। श्री कीर्ति जी एक दिन किशोरी जी को पुनः नेत्र बंद कर लिए, फिर बंद है गए नेत्र, फिर नहीं खोले। एक दिन कीर्ति जी खिला रही, लेकिन खिलाते खिलाते लाडली जी को नेत्रन में आंसू भराए। वृषभानु जी आए, बोले अरे देवी तुम कैसे आज उदासी कैसे बैठी हो? बोले मुंह को सब सुख है, लेकिन मेरी लाली कभी मुंह को निहारे क्यों ना है, मुंह को देखे क्यों ना है? वृषभानु जी तुरंत आकर के बगल में बैठ गए और बोले लियो लाली को मोह दियो। लाली को गोद में लेकर के, और कीर्ति जी भी बैठी, वृषभानु जी भी बैठे, और दोनों ने बैठ करके बस वही मंत्र कहा, जय कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही ये शब्द का उच्चारण किया, किशोरी जी के पुनः नेत्र खुल गए। कीर्ति नृत्य करने लगी, वृषभानु जी नृत्य करने लगे, पूरे बरसाने में पुनः मंगल। जैसे हमारे ठाकुर जी के करवट उत्सव भी मनाए गए भागवत में, लाल जी ने करवट ले ली है तो वाको भी उत्सव मन रहा पूरे वृंदावन में, ऐसे ही किशोरी जी ने नेत्र खोले, वाको उत्सव मन रहा बरसाने में।